तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा को न्यू मैक्सिको की एक अदालत से तगड़ा झटका लगा है। हालांकि बता दें कि कोर्ट ने मेटा को आदेश दिया कि वो अपने प्लेटफॉर्म से युवाओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 5,000 करोड़ का भुगतान करे। और यह आदेश उस अहम मुकदमे के दूसरे चरण में आया जिसे सोशल मीडिया की यह दिग्गज कंपनी मार्च में हार गई थी। गुरुवार देर रात आए फैसले में जज ब्रायन बिडशीड ने कहा कि इस रकम का एक बड़ा हिस्सा यानी कि 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर युवाओं के इलाज की सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी रकम अगले 5 वर्षों में जागरूकता और रोकथाम, स्क्रीनिंग सेवाओं और अन्य खर्चों पर लगाई जाएंगी। पहले चरण में जूरी ने मेटा पर 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया था और ये अब लगे जुर्माने से अलग रकम है। जूरी ने यह भी पाया था कि कंपनी ने जानबूझकर बच्चों की मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाया और अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण के बारे में जो जानकारी दी थी उसे छिपाया भी गया। दूसरे चरण में हालांकि सरकारी वकीलों ने जज से मेटा के बुनियादी बदलाव लागू करने को कहा था और इन बदलावों का मकसद लत लगाने वाले फीचर्स पर रोक ही लगाना था। उम्र की पुष्टि यानी कि एज वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को बेहतर बनाना और डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स और कड़ी निगरानी के जरिए बच्चों के यौन शोषण को रोकना भी था। इसी हफ्ते इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बच्चों से जुड़े कंटेंट को लेकर मेटा ने चूक भी मानी थी। साथ ही सीईओ जकरबर्ग ने माफी भी मांगी थी। मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग ने माना था कि चाइल्ड सेक्सुलेशन अब्यूज रिलेटेड कंटेंट को गड़बड़ी हुई है इसमें और आगे इसे ठीक किया जाएगा। हाल ही में भारत में भी मेटा को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा था। दरअसल पीएम मोदी ने छात्रों, खासतौर पर जेनजी को संबोधित करते हुए वीडियो बनाया था और ये वीडियो इंस्टाग्राम से कुछ देर के लिए हट भी गया था और इस पर सरकार ने मेटा से जवाब भी मांगा था। बाद में मेटा ने इस पर माफी भी मांगी थी। सरकार ने साफ शब्दों में मेटा से कह दिया था कि कंपनी भारत में अमेरिकी कानून के हिसाब से नहीं चलेगी। ये सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया और अब बहुत बड़ा झटका मेटा को लगा क्योंकि 5,000 करोड़ का जुर्माना मेटा को अब देना होगा क्योंकि जो आरोप लगे थे, आरोप सिद्धि के बाद अब इसमें सजा के तौर पर ये कह सकते हैं कि ये एक भारी भरकम अमेरिकी डॉलर यानी कि अमेरिकी डॉलर जो है वो 567 मिलियन है और अगर हम वैसे करीब करेंसी की बात करें तो ये 5,000 करोड़ का भुगतान है। ये आदेश उस अहम मुकदमे के दूसरे चरण में आया है जिसे सोशल मीडिया की ये दिग्गज कंपनी मेटा मार्च के महीने में हार गई थी और ये फैसला बीते दिनों यानी कि गुरुवार को देर रात आया। फैसले में जज ब्रायन बिडशील्ड ने कहा कि इस रकम का एक बड़ा हिस्सा यानी कि 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर युवाओं के इलाज की सेवाओं के लिए इस्तेमाल होगा और बाकी के जो रकम बचे हुए हैं वो अगले 5 सालों में जागरूकता, रोकथाम और स्क्रीनिंग सेवाओं और भी जो अन्य खर्चे होते हैं उन खर्चों में इसे लगाया जाएगा। पहले चरण में हालांकि जूरी ने मेटा पर 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया था और ये अब लगे जुर्माने से अलग रकम है। जूरी ने यहां पर यह भी पाया था कि कंपनी ने जानबूझकर बच्चों की मानसिक सेहत को खराब करने की कोशिश की है और खराब भी किया है और अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण के बारे में जो जानकारी दी गई थी उसे छिपाया गया। दूसरे चरण में हालांकि सरकारी वकीलों ने जज से मेटा में बुनियादी बदलाव लागू करने को भी कहा था और इन बदलावों का मकसद लत लगाने वाले फीचर्स पर रोक लगाना है। उम्र की पुष्टि है यानी कि एज वेरिफिकेशन यहां होना बेहद जरूरी हो जाता है और उसी प्रक्रिया को बेहतर बनाना, डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स और कड़ी निगरानी के जरिए बच्चों के यौन शोषण को रोकना भी था। आपको याद होगा कि इस हफ्ते भारत में भी इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी बच्चों से जुड़े जो कंटेंट मेटा ने इसमें चूक की थी, ये तो पुरानी जानकारी हो गई। जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बच्चों से जुड़े कंटेंट को लेकर मेटा की एक बहुत बड़ी यहाँ पे लापरवाही देखने को मिली थी और इस लापरवाही के बाद मार्क जकरबर्ग ने भी माफी मांगी थी। मेटा सीईओ है मार्क जकरबर्ग, उनका मानना था कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज रिलेटेड कंटेंट में गड़बड़ी हुई है और इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया था और आगे इसे ठीक कर लिया जाएगा, यह भी स्वीकार किया गया था मार्क जकरबर्ग की तरफ से। हाल ही में भारत में भी मेटा को लेकर काफी हंगामा हुआ था और हंगामा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले थे, विरोध भी देखा गया था। चूंकि यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने
छात्रों, खासतौर पर जेनजी को संबोधित करने के लिए एक इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला था और यह वीडियो कुछ देर के लिए इंस्टाग्राम से हट भी गया था। इसके जवाबदेही तय के लिए केंद्र सरकार ने इस पर हालांकि सरकार ने मेटा से जवाब भी मांगा था और बाद में मेटा ने इस पर माफी मांग ली थी और अब माफी तो मांग ली गई, लेकिन सरकार ने स्पष्ट शब्दों में मेटा को यह कह दिया था कि जो नियम कानून अमेरिका में लागू होते हैं, सेम वही नियम कानून इंडिया में भारत के अंदर लागू नहीं होंगे और वो नियम यहां नहीं माना जाएगा देश के अंदर, भारत के अंदर। सरकार ने साफ शब्दों में मेटा को इस बात की चेतावनी दी, कंपनी भारत में अमेरिकी कानून के हिसाब से नहीं चलेगी। मेटा के तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी की जो वीडियो कुछ देर के लिए इंस्टाग्राम से हटाई गई, उस पर माफी तो मांग ली गई, लेकिन माफी मांगने के बावजूद सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अमेरिकी कानून के हिसाब से भारत नहीं चल सकता और अमेरिका के कानून नियम यहां पे वो उसे लागू नहीं किया जा सकता और ना ही उन कानूनों को मानेंगे भी, ना ही उन कानूनों को मेटा मानेगा। मेटा को हमारे देश में यानी भारत में मानना चाहिए। ये बातें बड़ी कही गई है भारत सरकार की तरफ से। अब देखने वाली बात होगी जो 5,000 करोड़ का जुर्माना है, इसको लेकर अब आगे की क्या प्रक्रिया मेटा की तरफ से देखने को मिलती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।